साथियों, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हम शास्त्री पार्क थाने पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो मेहताब नाम का लड़का उसने फांसी लगा ली थी, उसके परिवार के लोग आए हुए हैं और यहाँ पर उनसे पूछताछ हो रही है। शायद वो किसी को बता रहे हैं कि थाना शास्त्री पार्क है और यहाँ थाने पर ही लोग सारे उनके घर वाले जो है लोग हैं वो बैठे हुए हैं, मौजूद हैं यहाँ पर। शायद उन्हें कुछ हमेशा है क्या है, उनके अभी परिवारजन जो है ना मौजूद हैं, पूछेंगे बताएंगे, अभी देखेंगे क्या कहते हैं। वो भी कमरा है जिसमें इस व्यक्ति ने फांसी लगाई है। क्या नाम था इनका भैया? मेहताब ने फांसी लगाई, पंखे से लगाई थी? हाँ, अलग से लगाई थी। शायद ये वही कमरा है। अभी देखिए बाहर लेके गए हैं और यहीं पे और बाहर भी जा रहे हैं हम लोग। देखते क्या बात। कोई आप साथ में रहते थे? कोई तकलीफ़ थी क्या? नहीं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कयूम। जी कयूम भाई, क्या कभी कोई उसे दबाव था, घर का दबाव था? कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। हमारे साथ आना जाना सब कुछ, खाना वाना भी नहीं खाता था कभी के बाद। कोई तो क्या बजे लगाई होगी लगभग फांसी? पता नहीं, सुबह हम तो 10 साढ़े 10 बजे काम से चले गए। नहीं तो पता कब चला आपको? ये में जब आया जब आए 9:30 बजे। उससे पहले किसी को नहीं पता था? कोई फ़ोन किसी का करा था हमने इसको मार्केट में? नहीं। क्या बजे करा था फ़ोन? लगभग वही करा हुआ 2-2:30 बजे। 2-2:30 बजे दिन में फ़ोन नहीं उठाया, यानी फांसी लगा चुका था जो उठाने का। क्या लोग रहते थे आप इसमें रूम में? हम 3 और है, एक बंदा ही था, 4 लोग रहते थे। जो फांसी लगाया उसका क्या नाम था? मेहताब। कोई पारिवारिक समस्या थी, आपस के लोग थे सारे? आदाब साथियों, जैसा कि आपको पता ही है मेहताब ने अपने आप को फांसी लगा ली है या उसका कत्ल हुआ है, ये तो उनके घर वाले ही बताएंगे, क्योंकि मेहताब 6 भाई थे और ये चौथे नंबर का था। और मेहताब दिल्ली में गजरौले से आया था कमाई करने के लिए और पत्ती का काम करता था गांधीनगर मार्केट में, पत्ती जो वगैरह पैकिंग सामान होता है। तो यहाँ पर उसकी बुधवार को शाम को 9:30 बजे लगभग ये कॉल हुई थी पुलिस को और जब पता चला कि मेहताब ने अपने आप को फांसी लगा ली है, फांसी से लटका हुआ मिला। लेकिन जो उनके घर वाले हैं उनका क्या कहना है ये देखना होगा, क्योंकि उस वक्त उनके घर वाले मौजूद नहीं थे, उनके अपने कोई मौजूद नहीं थे जिससे कि ये पता चल सके कि ये खुद फांसी लगाई थी या आत्महत्या थी या हत्या थी। और इस वक्त हम मौजूद हैं शास्त्री पार्क थाने पर और ये देखना होगा कि पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। मैंने आपको बताया था कि अभी पोस्टमार्टम की कल ही रिपोर्ट आई है, कल ही उसका दफीना हुआ है और दफीने के बाद एक 18-19 साल का लड़का जो उसके बता रहे हैं 2-2.5 लाख रुपए भी उसके पास थे या किसी को दिए थे, कैसे, इस बात को भी अभी रहस्य बना हुआ है। मिलते हैं उनके घर वालों से, पूछते हैं, तो बात करते हैं। तो अभी हम मौजूद हैं शास्त्री पार्क थाने पर। आपका क्या नाम है? आबिद। आप जो मेहताब के थे कौन थे आप? मामू हैं। तो आपको कैसे पता चला मेहताब को जो फांसी लगा ली है, और कैसे पता चला आपको? सर उसके साथ के लड़कों ने सऊदी को फ़ोन करा। सऊदी फ़ोन करा पहले? मेहताब के फ़ोन से फ़ोन करा। अच्छा। फिर उससे नंबर लिया, फिर उन्होंने अपने फ़ोन से करा। हाँ। फिर जो उसका मेरे साथ दूसरा भांजा मेरे साथ रहता था। हाँ। तो दूसरे भांजे को फ़ोन आया ना, मामू किसी नए नंबर से फ़ोन आया, घर का नंबर मांग रहा है। अच्छा। मैं बोला तो उससे बात करो, तब मुझे बात करवा। मैंने बात करी, बोला जी आप मछली मार्केट पर आ जाओ। मैंने बोला भाई कौन? उन्होंने आप कौन? बोले मैं उससे मामू बोल रहा हूँ। उन्होंने तो आ जाओ। हम मछली मार्केट पे पहुँचे, तो जब हम पहुँचे तो लगभग 15-20 आदमी बैठे हुए थे। तो मेरे साथ दोनों भांजे थे मेरे, जो मेहताब है उससे दोनों भाई बड़े थे, वो मेरे पास ही रहते थे। ये लड़कों के साथ रहता था 1-1.5 साल से। मेहताब। तो मैंने बोला मगर तुम एक तरफ को मान लिया, कोई मैटर क्या पता नहीं क्या हुआ है, चलो मैं बात करता हूँ। मैंने एक तरफ को करा, उनसे पूछा हाँ भाई फ़ोन करा, हम आएंगे नो आगे जी आप। हाँ तो मगर मछली मार्केट पर खड़े नो, पीछे देखो, मगर पीछे तो 20-25 आदमी खड़े हुए दिख रहे हैं नो। हाँ उनमें हाथ उठाओ। मैंने कहा भाई हाथ उठाओ, मैं कौन सा है तुम? उन्होंने हाथ उठाया, हम उनके पास पहुँचे।
पूछने के बाद हमने पूछा भाई क्या बात है, तो उन्होंने पूछा कि मेहताब की किसी से लड़ाई हुई। मगर जी हमारे तो सामने किसी से लड़ाई नहीं हुई। नो घर पे सब ठीक है? मगर हाँ घर पे सब ठीक है। बात हुई? मगर जी रोज़ ही बात होती रहे, जब हमारा घर है तो हम तो बात करेंगे घर वालों से, रात दिन बात होती रहे। नो मेहताब से कोई बात हुई? मगर नहीं मेहताब से कोई बात नहीं हुई। और मैं बोला कल आया था मेहताब, घी घर से घी लेकर आया था उसका बड़ा भाई, तुमने घी ले जाओ। बोला यार मैं होटल पे खाना खाता हूँ, तुम जो है मामू के पास खाते हो तो घी तुम रख लो, तुम तो सब्ज़ी में यहाँ डाल लोगे, मैं होटल का खाना खाता हूँ तो होटल का घी मैं नहीं खा पाऊँगा, आप ही खा लेना। वो इतने कह कर और जी वहाँ से अपना भैया के पास चाय पानी पैप से पी के आ गया। आने के बाद तो कोई बात नहीं, अब हमने उनसे सारी बात बताई। उन्होंने बताने के बाद मैं बोल रहा भाई बात घुमा क्यों रहे हो? हमने उनसे पूछा बात घुमा क्यों रहे हो, हरा फिरा क्यों रहा है, हमें साफ साफ बताओ बात क्या है। कहने लगे बात ये पुलिसारी बैठ जाओ। मगर पुलिसारी बैठ तो जाएंगे, मतलब हालात वजह क्या है बैठने का, मतलब बताओ मैं साफ साफ। नो मेहताब ने फांसी लगा ली। मत तुमने हमें आधा घंटा घुमाने के बावजूद अब बता रहे हो फांसी लगा ली। कहाँ है भाई उसका कमरा? वो इन्होंने कम जो है अब उसके बड़े भाई को तो एकदम से और छोटे भाई को जो रोने लगे, रो के अभी ने रोए भगो, अभी ने संभालने में मैंने जो है वहाँ से तुरंत उनके पास से भागा मैं अपने कमरे पर। मेरे लड़के ने कमरा देखा, छोटा मेरा 8-10 साल का लड़का है, 8 साल का। बोला बेटे तेरे मेहताब का कमरा देखा है? तो हमारी वाइफ बोली क्यों क्या बात है? मैं बोला उसके साथ के लड़के बोल रहे हैं कि मेहताब ने फांसी लगा लिया। अब इतना कहते ही वो रोने लगी। पास में हमारी बहन रहती हैं, उन्होंने बहन को फ़ोन करा, उन्होंने तुम्हारे भैया ऐसे कह रहे हैं, वो भी रोती बगैती चली। मैं अपने लड़के को लेकर पहुँचा तो इतने पुलिस आ चुकी थी। पुलिस आ चुकी, हमसे बोला कि अंदर से कुंडी लोग है, अंदर मत जाना, अंदर से कुंडी लग रही है। हमें रोक दिया बाहर ही। हमारी बहन और हमारी वाइफ बाहर ही रोने लगी। अब जो है आए और जो है आने के बाद उनको सबने रोक दिया। छोटी गली थी, सबको बाहर रोक दिया, गेट के पास ही खड़े। नो अंदर से कुंडी लग रही है। हमारी वाइफ ने जो गेट पकड़ा, नो का मेहताब रोने लगी, उन्होंने गेट पकड़ा, गेट को जो हाथ लगाया धक्का दिया तो अंदर को गेट के साथ ही गिर गई, गेट खुल गया। तो रहस्य ये मान लिया ये है कि जब इन्होंने कहा कि खुद ने फांसी लगाई है, तो फांसी लगाई, अंदर से कुंडी लगी हुई है, लॉक है, तो लॉक कैसे खुल जाएगा? या तो गेट तोड़ना पड़ेगा या ग्लैंडर से काटना पड़ेगा। ना ही काटा गया ना ही खोला गया, हल्के से धक्के से गेट खुल गया। अब उसके साथ ये पता चलेगा उसके साथ वाले लड़कों से कि फांसी लगाई है या फांसी लगाई गई है, ये तो साथ के लड़के बताएंगे या प्रशासन बताएगा, पुलिस बताएगी इसमें क्या करना है, ये तो छानबीन पुलिस करेगी। उसने बताया, साथ के लड़के से ही पूछताछ करी। उन्होंने कहा कि हमसे करा है, जितना पैसा कमाता हूँ मेरा सारा किस्तों में चला जाता है, ब्याज में चला जाता है, मैंने किस्त उठा रखी है। तो जब तुझसे इतना बताया किस्त उठा रखी है, लोन ले रखा, तो ये तो बताया होगा किस लिए लिया, कहाँ से लिया, कैसे लिया। नहीं ये नहीं बताया। उसने कहा कि जितना कमाता हूँ मेरा सारा लोन में जाता है, मेरा लोन पे चला जाता है पैसा। तो कुछ और बात शेयर करे होगी, जब तेरे साथ 1-1.5 साल से रह रहा है तो और कुछ बात का पता होगा। या पैसा किसको दिया, उसने 2 या 3 दिन पहले कॉल करी कि मामू आ जाओ, मेरे पास 70-80 हज़ार रुपये रखे मेरे हैं ही, साथ के लड़के को दे रखे हैं या रखे हुए हैं, और कुछ मेरे पास है 2-2.5 लाख का जुगाड़ है, तुम आ जाओ, गाड़ी लेंगे और दोनों मामू भांजे चलाएँगे। उसके 2 दिन के बाद में ये हादसा हो जाता है। तो जाना ये जाता है कि जहाँ वारदात हुई तो जहाँ वारदात हुई वहाँ बुलाया जाएगा पेशेंट को, उसके घर वालों को, या 500 मीटर दूर जहाँ पे वारदात हुई है तो घर वालों को तो वहीं बुलाया जाएगा। इन्होंने हमें बुलाया 500 मीटर दूर, और ये वारदात हुई है 7-8 बजे के बाद। इन्होंने फ़ोन करा हमें 10 बजे और पुलिस को फ़ोन कर दिया 9:30 बजे। हालांकि पुलिस को बाद में फ़ोन कराया था, पहले घर वालों को बुलाया था, भाई ऐसे से तुम्हारे लड़के ने ऐसा कर लिया, सुसाइड कर लिया, खुद किएगा जी, और आप पुलिस को बुला लो। पुलिस का काम घर वालों का बुलाने का होता है, उनका होता है। तो पहले पुलिस को बुलाया गया, उसके बाद आधे घंटे बाद जब पुलिस आ गई तो जब हमें फ़ोन करा गया, हमें बुलाया गया, वो भी फ़ोन सऊदी को करा गया, हमें नहीं करा गया, जबकि हमें जानते हैं, हम यहीं रहते हैं। तो इसमें जो है अब ये प्रशासन से अपील है कि इसको इस केस की तह तक पहुँचा जाए। हम ये नहीं चाहते कोई निर्दोष फंसे इसमें, हम ये चाहते हैं इंसाफ मिलना चाहिए। कोई निशान था चेहरे पे, सर नहीं पे? कोई बस सर में, उसके पीछे हल्का निशान है सर में यहाँ, जैसे कुछ मारा गया हो उसके सर में या दीवार से पटका गया हो। कहीं और चोट लगी थी? नहीं और कहीं कुछ नहीं, बस गले में निशान है, बस उसके रस्सी आगे बंधी थी, पीछे बंधी रस्सी का मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। रस्सी गले में बंधी हुई है, और जो आदमी फांसी लगाएगा तो उसमें तो फांसी में जो है फंदा लगा होगा, और फंदा नहीं है, जबकि आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन बड़ी करके दिखा रहा हूँ कि इसमें आप दिखा सकते हैं कि इसमें गांठ लगी हुई है, जैसे यानी गला घोट कर मारा गया हो, गांठ जो है गांठ लगा के मार के और टांग दिया गया हो। तो ये देख सकते हैं आप, जो भी कोई फंदा लगाएगा तो वो फंदा ऐसे डालेगा, हालांकि ऐसे 2 गांठ नहीं मारेगा, जाहिर सी बात है।
अगर मैंने बहुत से केस देखे हैं, मेरे सामने भी कितने केस आए जो फांसी लगाई हैं तो उनकी जीभ बाहर आ जाती है, आँख खुली रह जाती है, पेशाब निकल जाता है, ना ही इसका कोई पेशाब निकला है, ना ही आँख खुली हुई है, ना ही मुंह खुला है, ना ही मुँह खुला है, और ज़मीन से इतना ऊपर है, ना ही कोई नीचे स्टूल है, ना ही कोई कुर्सी है, और ज़मीन से कोई तकरीबन 2 फुट ऊंचा है। तो ये फांसी लगा के यानी कि नीचे तो कुछ रखा गया होगा, हालांकि जबकि वहाँ वीडियो में भी देखा, वैसे भी हमने जाके गेट खोला, गेट में झाँक के देखा तो उसमें कोई नहीं, ना कुर्सी है, ना मेज है, ना किसी चीज़ का कोई साधन है नीचे। और काहे से रस्सी चढ़ के, और रस्सी चढ़ के पंखे में नहीं बांधा गया, पंखे के बराबर में यानी एक कुंदा है, उसमें कुंदे में लटकाया गया, और रस्सी भी ऐसी मोटी जो कि आगे भरी गन्नों पे खींचते हैं गांव में ट्राली पे, मोटा रस्सा है, और हालांकि नया रस्सा है, जबकि उसके कमरे में ओनली 2 रस्सी बंधी हुई थी कपड़ों की। अगर खुद सुसाइड करता तो वो रस्सी खोल के भी कर सकता था, तैमन पंखे बांध के भी कर सकता था। तो वो नई रस्सी लाया कौन, कहाँ से लाया, क्यों लाया, या फांसी लगाई तो क्यों लगाई, या किसी ने लगाई, इसके हम चाहते हैं प्रशासन से कि किसी को न्याय नहीं, मतलब किसी को अन्याय नहीं फंसाना चाहते, इस केस की तह तक पहुँचे। हमें इंसाफ चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए कि उस किसी को नाजायज़ या किसी से दुश्मनी, हमारी ना किसी से दुश्मन आएगी, ना किसी से कोई बात, बस हमें तो इंसाफ चाहिए। जबकि मैं मामू हूँ उसका सगा, 2 साल से मेरे पास नहीं रहता, 2 भाई उसके मेरे पास रहते हैं, उनके पास नहीं रहता। उन्होंने कहा था मैं लड़कों के साथ ही रहूँगा, ले भाई तू लड़कों के साथ रह, खुश रह, हमें कोई नहीं चाहिए। तो उसका पैसा उसने लोन निकाल, अब वो कह रहे 7 के लड़के लोन निकाल रखा, तो लोन निकाल के दिया किसे, और पैसे कहाँ हैं, क्या उसका ID है, कहाँ है, हमें कुछ नहीं मिला। तो ऐसा है, हम तो पुलिस प्रशासन से यही अपील करेंगे कि इस केस की तह तक पहुँचे और इसकी छानबीन करें, फांसी लगाई या लगाई गई है, इसकी हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हम तो बस यही अपील करते हैं पुलिस प्रशासन से कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, बस हम यही चाहते हैं। जैसा कि आपने देखा, मेहताब के मामा ने बताया, और जो बातें बताई हैं वो बिल्कुल उन पर शक किया जा सकता है कि एक बच्चा जो फांसी लगाता है तो वहाँ ना कोई स्टूल है, जो रस्सी है वो बिल्कुल नई है, दिवाड़े थे बिल्कुल खुले हुए थे, और जब उनके पहले घर वालों को फ़ोन करना चाहिए था तो उनके घर वालों को फ़ोन नहीं किया, बाहर किसी को फ़ोन नॉन पर्सन यानी सऊदी से फ़ोन करा, फिर वहाँ से फ़ोन आया, और लगभग जब कहते हैं कि हमें पूरा दिन में पता नहीं है, घर पे आए होंगे 8 बजे आए होंगे, 9 बजे आए होंगे, तो पहले उनके घर वालों को फ़ोन करना चाहिए था। बहुत चीज़ें शक के दायरे में आती हैं, और सर में चोट भी लगी हुई है, फिर स्टूल वहाँ नहीं था, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो जांच का विषय है। अगर क्षेत्रीय पुलिस इस तरीके से जांच करे और न्याय दे, क्योंकि एक इस जो कह रहे हैं कि खुद हत्या कर ली, ऐसा ना हो, ये आत्महत्या ना हो और हत्या करी हो, तो जांच सही से होनी चाहिए। घर वालों की यही मांग है, घर वालों के बुरे हाल हैं रो रो कर, क्योंकि 18-19 साल का लड़का किसी का एक कमाने वाला चला जाए तो सहारा चला जाता है। कोई भी आदमी बच्चा पालता है, कुछ भी पालता है, सहारे के लिए पालता है। तो आप लोगों से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि न्याय मिल सके और पुलिस प्रशासन या न्यायपालिका तक पहुंचे। धन्यवाद आपका। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to